स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग है नवरात्रि के दूसरे दिन का। तो सुबह सुबह मैं 4 बजे जल्दी उठ जाती हूँ एंड सारा थोड़ा बहुत खाने की प्रिपरेशन करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ एंड उसके बाद हम चले जाते हैं वॉक करने। वहां पे वॉक करते हैं, स्टेयर्स करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं एंड फिर घर आते हैं। और फिर से मेरी यही दिनचर्या रहती है कि आके फिर खाना बनाना है, बच्चे को तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना है। स्कूल भेजने के बाद बाकी का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ये सब करना है एंड उसके बाद फिर से वही काम की जब तक ये काम होता है अपना नहा धो के पूजा पाठ करना है, कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना है, फिर बच्चे को स्कूल से लाना है, बच्चे को स्कूल से लाने के बाद उसको खाना खिलाना है, उसको होमवर्क करवाना है। उसको पहले सुलाती हूँ, फिर उसके बाद होमवर्क करवाती हूँ उठ के। फिर शाम को दूध लाने जाना है, फिर थोड़ी वॉक करनी है एंड उसके बाद घर आके फिर से वही की अपना इवनिंग टी पीनी है एंड अपना कुछ खाना पीना है। उसके बाद फिर से वही शाम का खाना बनाना है, अपने लिए खाना बनाना है एंड रात को ऐसे ही बच्चे को थोड़ा सा फिर पढ़ाना है। बस इसी में पूरा दिन इसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि किस तरह से दिन निकल गया। तो मैं सुबह 4 बजे क्यों उठती हूँ? अगर मैं सुबह 5 या 6 बजे उठूंगी तो मैं अपने लिए एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं निकाल पाऊंगी। तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा के जल्दी से एक्सरसाइज कर लूँ, ताकि फिर मुझे पूरा दिन ये ना लगे कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। बस यही कारण है जल्दी उठने का। और अगर आप सबको भी ऐसा लगता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है तो देखिए मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, टाइम किसी को भी नहीं मिलता है, कभी भी समय किसी को नहीं मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है। जितनी भी आपने सक्सेसफुल स्टोरी सुनी होगी उसमें लोग कहते हैं हम 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे फिर उठ जाते हैं। तो मेरी भी कुछ इसी तरह की जर्नी आजकल चल रही है क्योंकि मुझे संघर्ष करना है। मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि संघर्ष करो। अगर जवानी में संघर्ष नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे यार? तो देखो, जवानी है, जोश है, हिम्मत है, इंसान को कुछ ना कुछ करने की ताकत है, कुछ ना कुछ कर दिखाने का जज्बा है। अगर अभी आप नहीं करोगे तो क्या तब करोगे जब बुढ़ापे में आपके आंखें देखने को नहीं रहेगी, जब आपके कान सुनने को नहीं रहेंगे, जब आपकी जीभ लड़खड़ाने लगेगी, जब आपकी आंखें देखने लायक नहीं रहेगी, जब आपके हाथ पैर कंपकवाने लगेंगे, जब आपकी टांगें थक जाएगी बहुत थोड़ा चल के। तो क्या ये सब काम आप बुढ़ापे में करोगे? तो देखो अभी समय है, अभी अपना जितना भी आपको जिंदगी में पैसा कमाना है, जो जो आपको पढ़ना लिखना है, जो जो आपको बिजनेस करना है, फटाफट से अपने काम के प्रति एकदम ऐसे हो जाइए कि नहीं हमें ये चीज करके ही दिखानी है। 1 साल नहीं 2 साल लगाओ, 2 नहीं 3 साल लगाओ यार, 5 साल भी लगाओगे ना, अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट मिला तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। आपके वो 5 साल या 1 साल की गई मेहनत रंग तो जरूर लाएगी, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाती है, आपका टाइम वेस्ट जाता है। अगर आप किसी भी चीज को टाइम दोगे, किसी पौधे को सींचते रहोगे, रोज उसको पानी दोगे, उसको खाद दोगे, तो किसी ना किसी दिन वो आपको फल या फूल जरूर देगा। कुछ नहीं तो लकड़ियां तो जरूर देगा, है ना? अगर कोई ऐसा पौधा है जो सिर्फ लकड़ियां दे सकता है तो वो आपको लकड़ियां जरूर देगा। और फल और फूल वाले पौधे को सींचोगे तो फल या फूल जरूर आपको देगा। तो उसी तरह से अगर आप अपने शरीर को सींचोगे, अपने दिमाग को सींचोगे, अपने अकाउंट को सींचोगे बैंक के अकाउंट को सींचोगे, तो वो भी आपको नॉलेज, आपका अच्छा स्वस्थ शरीर एंड आपके बैंक में बैलेंस जरूर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी चीज में इनपुट डालो और आउटपुट ना आए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम दिल से किसी चीज को चाहते हैं, शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात उसको आप तक पहुंचाने में लगा देती है। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता था एंड मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि मैं पतली हो पाऊंगी। लेकिन ये सब मुमकिन हो पाया मेरी शिद्दत के कारण, मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट के कारण। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बहुत सारा एफर्ट लगाया अपनी वेट लॉस करने के लिए। मैंने जल्दी सुबह जल्दी 4 बजे ही उठ के एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, उसके बाद घर का काम, ये सब मैंने जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी तब से ही करना स्टार्ट कर दिया, तभी मुझे आज 3 महीने में ही फायदा मिल गया। अगर मैं ये सब नहीं करती तो क्या आज मेरा शरीर पतला हो पाता? क्या मैं 17-18 किलो वजन अपना कम कर पाती सिर्फ 2.5-3 महीनों में? नहीं ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। बाहर का जंक फूड छोड़ना पड़ा, चीनी शुगर छोड़नी पड़ी एंड चबा चबा के मैंने खाना खाया, इतना सारा मैंने मेहनत करी, तब जाके मुझे ये
शरीर थोड़ा सा सही हुआ मेरा, जिसमें मुझे घुटने की दर्द चली गई, कमर की दर्द मेरी चली गई, जो मेरी टांग में दर्द रहती थी वो चली गई। तो अगर आपको भी, आप चाहते हो कि जिंदगी में कुछ करना है, मैं सिर्फ वेट लॉस जर्नी की ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे पढ़ाई की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, सभी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कभी भी किसी की सक्सेसफुल स्टोरी सुनना, उसके पीछे एक पेनफुल और एक संघर्ष भरी कहानी जरूर होती है। तो अगर आपको भी जिंदगी में कुछ कर दिखाना है ना, तो संघर्ष से कभी भी पीछे मत रहो, कभी भी चुनौतियों को साइड में मत रखो, चुनौतियों को आने दो और चुनौतियों को स्वीकार करो। जब तक आप चुनौतियों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में सफल नहीं होगे। ये बात आप लिख के रख लेना, इस बात को आप हमेशा ही नोट कर लेना, दिमाग में तो इसको हमेशा रखना। जब तक संघर्ष नहीं है तब तक जिंदगी में कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत अमीर घराने से हो तब आपके पास जिंदगी भर में के लिए बहुत सारा पैसा हो सकता है, आपके माँ बाप या दादा दादी के द्वारा कमाया हुआ। लेकिन आप मेरी तरह अगर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या किसी गरीब घराने से आते हो, तो आपको जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी जिंदगी में किसी का साथ जिंदगी भर नहीं देता है, ये बात आप ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो इस बात को, और इसको भी डायरी पे लिख लो अपनी। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि मेरी ये बात गलत है, उस दिन मुझे जरूर कमेंट करना, और जिस दिन सही लगे तो उस दिन भी जरूर मुझे कमेंट करना। जिंदगी में कोई कभी किसी का साथ पूरी जिंदगी नहीं देता है, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो रिश्तेदारों की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो हमारे करीबी होते हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर, हमारे देवर देरानी जेठानी जेठ, ये सब जो होते हैं ना, ये भी जिंदगी भर साथ नहीं देते हैं, किसी ना किसी मोड़ पे ये भी आपका साथ छोड़ देंगे। तो अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि आपको जिंदगी में अगर आप कभी अकेले पड़ जाओ तो कभी आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखो, आप खुद ही सोचो, अगर आप नहीं रहोगे तो क्या आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? क्या वो हमारे लिए मर जाएंगे? नहीं ना। तो क्या इसी तरह से आपका पति या आपकी पत्नी क्या आपका जिंदगी भर साथ देगी? नहीं ना। तो प्लीज अपने आप को इतना काबिल बनाओ, सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, इतना काबिल बना दो अपने आप को, पढ़ लिख के अपने आप का बिजनेस या फिर अपने लिए एक जॉब अच्छी सी ढूंढ के, और अपने लिए कुछ कर दिखाओ, ताकि आप कभी भी किसी के सहारे में न रहो जिंदगी भर के लिए। तो अपने लिए कुछ कर दिखाने के लिए भाई संघर्ष करना पड़ेगा, एंड कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटो। अभी टाइम है, अभी जिंदगी आपको मौका दे रही है, बार बार जिंदगी मौका नहीं देती है। अगर आपके पास भी अभी मौका है पढ़ने लिखने का, तो प्लीज पढ़ो लिखो, अपने आप पे काम करो। अगर आप अभी काम नहीं करोगे तो बाद में जरूर पछताओगे, तो पछताने से अच्छा है अभी अपने पे वर्क करो और अभी काबिल बन जाओ। क्योंकि जब आप काबिल होंगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी पूरी जिंदगी भर के लिए। सिर्फ कुछ ही चीजें साथ देती है हमारा जिंदगी भर, जैसे कि हमारी पढ़ाई, जैसे कि हमारा पैसा, जैसे कि हमारा स्वस्थ शरीर। अगर आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आप क्या ही करोगे? बस की टिकट तक नहीं आप खरीद पाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या ही कर लोगे? कहीं जा भी नहीं पाओगे, किसी चीज को लेने के लिए आप तरसते रहोगे। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो बुढ़ापे में आप किस चीज का सहारा लोगे? कोई आपको सहारा देने के लायक नहीं है। बस यही सब मेरे को आज आपको बातें बतानी थी। तो प्लीज संघर्ष से कभी पीछे मत हटो। एंड अगर मेरी बातें आपको सच लगी, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं नीतू ठाकुर @फैट किलर एक बार फिर से आपका थैंक यू कहती हूँ, मेरी पुरानी वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, और जिसको मेरी ज़रूरत है, जो वेट लॉस जर्नी पे या किसी तरह की भी ज़रूरत है उनको, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं अच्छे से। एंड बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिए, और नवरात्रों में बहुत अच्छे से माता रानी की पूजा करिए, ताकि आपके अंदर भी नवदुर्गे शक्ति उत्पन्न हो और अपने आप को जीवन में कुछ कर पाओ आप। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।